हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम शुरू कर रहे हैं आपका जो मिशन बुनियाद का इस महीने एग्ज़ाम होना है, उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसका जो लेवल 1 का जो आपके लिए 2000 सैम्पल पेपर है 2025 तारीख का, उसका आंसर शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, ये जो पेपर है आपका 2 घंटे का होता है और इसमें इसके मार्क्स हैं जो 200 मार्क्स होते हैं और इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, जो कि प्रत्येक जो है 4 अंक का होता है और टोटल 50 चौका 200 हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर पेपर से संबंधित ये जो कुछ जो है इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आपने पढ़ लेना है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, यहाँ पर आपने वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ लेना है। तो यहाँ पर जो पहला सम लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, एक व्यापारी के पास एक प्रकार का 120 लीटर, दूसरे प्रकार का 180 लीटर और तीसरे प्रकार का 240 लीटर तेल है। वह तीनों प्रकार के तेल को एक बराबर क्षमता वाले डिब्बे में भरकर बेचना चाहता है। ऐसे डिब्बे की अधिकतम क्षमता क्या होनी चाहिए? तो उसके पास जो तेल है वो 120 लीटर, 180 लीटर और 240 लीटर तेल है। तो वह इनको ऐसे जो है कंटेनर या बर्तन की सहायता से मापना चाहता है कि अगर इसको मापे तो भी पूरा पूरा आए, इसको मापे तो भी पूरा पूरा आए। और इसको तो अगर हम देखें तो इनका जो कॉमन हाईएस्ट फैक्टर है, यानी इसका जो हम HCF है वो निकालेंगे। तो अगर हम पहले 100 जो है 20 को लें और 180 को डिवाइड करें इस पर, तो ये जो है 120 से कम 120, तो यहाँ पर 60 बच गया। अब हम जो 60 है इसको 120 को यहाँ लिखकर इस पर 60 पर डिवाइड करेंगे, तो ये 6 दूनी 12, यानी यहाँ पर 2 आ गया है। अब ये जो 60 है हमारा HCF आया है, इसको हम 240 को इस पर डिवाइड करेंगे, 240 यहाँ लिखकर 60 पर डिवाइड करेंगे, तो ये 6 चौका 24, तो ये 4 पर जाएगा, तो ये 240 आ गया। तो इस तरह जो 60 है हमारा वो HCF आ गया है। तो अब ये इनमें जो सबसे जो बड़ी संख्या है अधिकतम क्षमता 60, ये आंसर आएगा हमारा। तो इस पर आपने टिक लगा देना है बी ऑप्शन पर। आइए इसके बाद अगला सम करते हैं। आइए अब दूसरा सम करते हैं, इसके साथ में ही दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर हमें लिखा हुआ है, एक स्कूल की लाइब्रेरी में अंग्रेजी की 780 तथा विज्ञान की 364 पुस्तकें। स्कूल की लाइब्रेरी सुश्री हिमानी इन पुस्तकों को इस प्रकार अलमारी में रखना चाहती है कि प्रत्येक शेल्फ में प्रत्येक विषय की पुस्तकों की संख्या समान हो। प्रत्येक शेल्फ में पुस्तकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो अब अगर हम देखें 364 और जो 780 हैं, इसको अगर हम डिवाइड करके देखें, ये न्यूनतम संख्या जो यहाँ पर 26 है इसके साथ, तो ये दोनों जो हैं 26 एकम 26, 26 तिया 78, तो ये कट गया 26 के साथ। इसको भी काटें अगर 26 एकम 26 और 10 बच गया, 104 बन गया, 26 चौका 104, तो ये दोनों जो हैं 26 पर कट रहे हैं। तो इसमें जो न्यूनतम संख्या 26 है, ये हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए। तो इसके बाद अगला सम करते हैं, तीसरा सम। तीसरे सम में हमें यहाँ पर दिया हुआ है, विजय परचेज्ड, यानी हिंदी में पढ़ते हैं, विजय ने सोमवार को 12 सही 1/2 लीटर जूस और मंगलवार को 14 सही 3/4 लीटर जूस खरीदा। उसने 2 दिनों में कुल कितने लीटर जूस खरीदा? तो इसकी टोटल जो अमाउंट है वो हमने निकालनी है। तो पहला जो है 12 सही 1/2, तो इसको गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 और 1 25/2 आ जाएगा। दूसरा 14 की 4 के साथ गुना करेंगे तो 14 चौके 56 और 3 इसमें जोड़ देंगे, तो 56 और 3 इसमें 59 हो जाएगा और इसको हम 4 से नीचे 4 लगा देंगे। तो अब अगर हम इनका देखें, यहाँ पर एलसीएम है जो दोनों का 4 आ रहा है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। इसको 4 बनाने के लिए 2 के साथ गुना कर देंगे, 25 और 2 को, तो ये 25 दूनी 50 हो जाएगा और 50 में हम 59 जोड़ेंगे, तो इनका जोड़ है जो 109 बन जाएगा, 109/4। अब 109 को अपने 4 पर डिवाइड कर देना है, तो ये जो है 27 ही 1/4 इसका उत्तर आ जाएगा, यानी इसका जो डी ऑप्शन है वो सही उत्तर होगा, 27 से 1/4 लीटर। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है, एक तार को छोटे टुकड़े में काटा जाता है। 4 नंबर सम, प्रत्येक छोटे टुकड़े को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में मोड़ा जाता है यदि छोटे वर्गों की कुल संख्या 28 वर्ग सेंटीमीटर है। कुल क्षेत्रफल 28 वर्ग सेंटीमीटर। तो तार की मूल लंबाई क्या थी? तो इसमें हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि एक तार के को कई टुकड़ों में काटा गया, प्रत्येक छोटे टुकड़े को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में मोड़ा जाता है। तो यहाँ पर जो हमें वर्ग की भुजा दी हुई है एक, वो
साइड यानी 2 सेंटीमीटर दी हुई है। अब आगे लिखा हुआ है वर्ग में यदि छोटे वर्गों की कुल संख्या 28 हो, 28 वर्ग सेंटीमीटर, यानी जो छोटे वर्गों का कुल क्षेत्रफल है वो जो है 28 वर्ग सेंटीमीटर अब हमें दिया हुआ है। तो अगर हम देखें एक वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल निकालें छोटे का, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो इसको छोटी ऐसे लिख देते हैं, 2 गुना 2 4 वर्ग सेंटीमीटर आता है। तो अब हमारे पास वर्गों की संख्या है जो वो एक वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर और 28 वर्ग सेंटीमीटर में कितने वर्ग आएंगे, वर्गों की संख्या के लिए इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 4 के साथ काट देंगे। तो 4 एकम 4 7 चौका 28, तो 7 वर्ग बनेंगे। अब 7 वर्ग जो हमारे पास बन रहे हैं, इसके आगे हमें यहाँ पर पूछा गया है तो तार की मूल लंबाई क्या थी। अब 7 वर्ग बन रहे हैं प्यारे बच्चों, अब ध्यान से सुनना। तो जो एक वर्ग है उसकी जो एक भुजा 2 है, तो जैसे यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, ये 2 2 सभी इसकी भुजाएं हैं। तो इसका जो परिमाप है, अगर देखिए हम 4 दूनी 8 यानी चारों भुजाओं को जोड़ें तो एक भुजा का 8 परिमाप बनता है, एक वर्ग का परिमाप 8 सेंटीमीटर बनता है। अब हमारे पास 7 वर्ग हैं, तो इसको अगर हम 7 से गुना कर दें तो 7 8 56 वर्ग सेंटीमीटर है जो इनका परिमाप बनेगा 7 वर्ग का। तो सी ऑप्शन पर आपने टिक लगाना है, ये सही उत्तर है। 5 नंबर सम है। 5 नंबर की स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई है। हम एक निश्चित शहर के चारों ओर एक गोलाकार दीवार है, इस दीवार से में उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम की ओर 4 द्वार हैं। शहर के बाहर एक घर है जो उत्तर से 3 किलोमीटर में है और इसे दक्षिण द्वार से 9 किलोमीटर पूर्व में एक बिंदु से देखा जा सकता है। शहर को घेरने वाली दीवार का व्यास, तो ये प्यारे बच्चों थोड़ा सा एक बार पहले बता देते हैं आपको। ये एक जो है दीवार है, इसके अंदर शहर है ये। तो शहर में ये यहाँ पर जो है 4 दिशाएं हम आपको दिखा देते हैं, ईस्ट वेस्ट और ऊपर नॉर्थ लिख देंगे और नीचे साउथ। तो इस तरह से ये एक दीवार, इसमें एक जो है ये अगर हम देखें तो यहाँ जो नॉर्थ है, नॉर्थ से लिखा है 3 किलोमीटर उत्तर, शहर के बाहर एक घर है, यहाँ पर ऊपर एक यहाँ पर एक घर है। तो ये 3 किलोमीटर है यहाँ से नॉर्थ से, और इस तरह ये जो है ये इसका डायमीटर है। तो आगे लिखा हुआ है शहर को और इसे दक्षिण द्वार से, ये दक्षिण द्वार है, यहाँ से जो है 9 किलोमीटर पूर्व में, ये पूर्व की दिशा में मैंने बनाया है, एक बिंदु से इस शहर को देखा जा सकता है। तो यानी इसको हम इस तरह से मिला देंगे तो ये शहर, ये एक लाइन है जो इस यहाँ से ऐसे इसको देखा जा सकता है। तो ये यहाँ पर इसको स्पर्श कर रही है, इसको हम इसकी स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु कह देंगे। तो आइए अब हमने शहर को घेरने वाली दीवार का व्यास, तो ये जो दीवार है इसका ये जो व्यास है ये हमने ज्ञात करना है। आइए जो डायग्राम मैंने बनाया है उसके द्वारा आपको समझाते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है शहर के बाहर एक घर है जो उत्तरी द्वार से 3 किलोमीटर उत्तर में है। तो ये जो उत्तरी द्वार है यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर ये एक यहाँ पर घर बना हुआ है जिसे मैंने ओ से दर्शाया है, और आगे लिखा हुआ है और इसी दक्षिणी द्वार से 9 किलोमीटर पूर्व में एक बिंदु से देखा जा सकता है। तो ये जो दक्षिणी द्वार यानी साउथ है, यहाँ से 9 किलोमीटर दूर इस आर बिंदु से इस घर को इस दिशा में देखा जा सकता है। तो इस तरह से आगे लिखा हुआ है शहर को घेरने वाली दीवार का व्यास क्या है। तो ये जो दीवार है शहर को, ये चारों ओर से दीवार बनी है, इसका ये जो हमने डायमीटर है, ये जो व्यास है, ये ज्ञात करना है। तो इसमें हम अगर देखें ये जो सारा यहाँ पर शहर है और इसमें ये हमने एक लाइन लगाई है जो इसका डायमीटर है, जहाँ इस तरह से भी लगा सकते थे हम। तो ये डायमीटर हमने ज्ञात करना है। तो इसके लिए अगर हम देखें ध्यान से तो ये जो है अब अगर हम देखें तो ये जो यहाँ से ON, ये जो ON है, ये जो डिस्टेंस है शहर की दीवार से, और इसी तरह अगर हम देखें SR, ये एक जो स्पर्श रेखा बन रही है वृत्त की, और दूसरी ओर ये जो PRO है जो P पर यहाँ पर स्पर्श कर रही है। तो इसका मतलब ये जो PR है जो ये SR के बराबर है। SR अब हमें 9 दी हुई है तो ये भी 9 हो जाएगी PR। इसी तरह अगर हम देखें तो इस सम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, जो ये जो OP है, ये जो पूरी ये स्पर्श रेखा जो पूरी OR है, इसका ये जो पार्ट है OP, ये जो है OP का जो स्क्वायर है
अब ये जो मैंने आपको समझाया पहले, तो इस ट्रायंगल में ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है एस एस आर ओ, ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है। तो अब जो हमारे पास एक थ्योरम है, इसमें ये जो स्पर्श रेखा ये ओ, जो ओ पी, ये ओ पी पर टच कर रही है वृत्त को, तो जो इसका स्क्वायर होता है ओ पी का वर्ग होता है ये जो पूरी भुजा है ओ एस, इसके गुना में ये जो ओ एन है, यहाँ तक ये वृत्त को काट रही है जो, तो इनके गुणनफल के बराबर होता है। अब ये हमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हम अगर लें तो इनको हम बारी बारी से यहाँ पर लेंगे, क्योंकि हमें जो है पूरी ओ एन जो ओ एस है ये ज्ञात करनी, मान निकालनी है, ओ एन की यहाँ पर वैल्यू करनी है। तो इन 4 ऑप्शनों में अगर हम पहले मान लीजिए मैंने यहाँ पर 6 मान लिया एन एस को, तो ये ओ एन 3 है, तो ये सारी 9 हो जाएगी। अब अगर हम 9 यहाँ पर भरते हैं, जैसे ओ एस है जो, इसको 9 भर दें और ओ एन जो है हमारे पास 3 है, तो ये 9 3 अस्थाई हो जाएगा। अब स्थाई किसी का वर्गमूल नहीं है, वर्ग नहीं है किसी संख्या का, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब हम दूसरा ऑप्शन लेंगे इसकी जगह पर। अब मान लीजिए मैं अगला जो 9 है इसको भर कर ट्राई करता हूँ। ये जो 9 है, तो इसको अब हम यहाँ पर इस एन एस को मैंने 9 मान लिया, जैसे वहाँ मैंने लिख रखा है 9, और जो ओ एन है वो 3 है, तो ओ एन मैंने 3 भर दी। अब जो पूरी ओ एस है वो 9 और 3 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगी। तो जो 12 है ओ पी का वर्ग लिख दिया हमने, 12 ओ पी का वर्ग जो है इनकी गुना करने पर 12 तिया 36 आ गया। अब 36 को अगर देखिए तो हम ये 6 का वर्ग बन रहा है, तो यानी ओ पी की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो इस तरह मैंने यहाँ पर ओ पी की वैल्यू 6 लिख दी है। अब अगर हम आगे चलें तो जैसे मैंने पहले बताया एस आर जो है और जो ओ पी आर है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, तो एस आर 9 है तो पी आर भी 9 होगी। तो ये जो पूरी लाइन है, ये पूरी जो ओ आर है, ये हमारे पास जो है 9 ये है और 6 हमने निकाली, तो ये पूरी 15 आ गई। अब इस लाइन को हमने जो है, इसमें अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो ये वाली लाइन है ओ एन, ये 3 है और ये एन एस हमने 9 मानी थी। तो अब अगर हम पाइथागोरस प्रमेय जो है, पाइथागोरस थ्योरम को लगाते हैं, तो इसमें ओ आर का जो वर्ग है, वो जो ये ओ आर कर्ण है और ये यहाँ पर 90 का कोण बन रहा है, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या जो है एक दूसरे पर 90 का कोण बनाती हैं। तो अब ओ आर का जो वर्ग है वो एस आर यानी 9 है, 9 का वर्ग प्लस में जो ये हमने ओ एस है जो इसको 9 माना था और 3 ये 12, तो 12 का वर्ग। तो इनको अगर हम देखें, 9 का वर्ग 81 हो जाएगा और 12 का 144, तो इनको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 200 जो है 25 आ जाएगा। तो 225 जो है वह 15 का वर्ग है, यानी ओ आर जो हमारी है वो 15 का वर्ग जो है, ओ आर जो हमारी है 15 का वर्ग है। तो 15 जो ओ आर है हमारे पास वो 15 का वर्ग है। इस तरफ दूसरी ओर देखें हम, तो इसका मतलब क्या है, जो ओ आर हमने निकाली थी वो भी 15 थी, और यहाँ से भी ओ आर वर्ग को काट देंगे वर्ग के साथ, तो ओ आर हमारे पास 15 आ रही है। तो इसका मतलब हमने जो हमारी एन एस है वो 9 आएगी, यानी 9 जो ऑप्शन है हमारा सही उत्तर है। आपने 9 पर टिक लगा देना है। आइए इसके बाद अगला 6 नंबर सम देखते हैं, आपको हिंदी में इसकी स्टेटमेंट दिखाते हैं। तो 6 नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ है, रीना के घर के सामने 10 मीटर लंबा तथा 4 मीटर चौड़ा एक आयताकार लान है चित्र में। इसमें 2 छोटी भुजाएं और एक लंबी भुजा के साथ बाउंड्री बाड़ लगाकर प्रवेश द्वार के लिए 1 मीटर का अंतर छोड़ा गया है। बाड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर बोला गया है कि जो रीना के घर के सामने 10 मीटर लंबा, तो ये जो है 10 मीटर लंबा है रास्ता है और 4 मीटर चौड़ा, तो ये 4 मीटर चौड़ा है। 4 ये हो गया तो 4 इस साइड से ये चौड़ा हो गया। आगे लिखा हुआ है, इसमें 2 छोटी भुजाएं और एक लंबी भुजा के साथ बाड़ लगाकर जो है दो प्रवेश द्वार 1 मीटर, यहाँ से ये 1 मीटर रास्ता छोड़ दिया गया है, तो अंतर छोड़ा गया है। बाड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको बता दें ये जो पूरा है ये पूरा 10 है और 4 ये हैं और 4 ये हैं। तो अगर हम इनको जोड़ें 10 + 4 + 4, अब इसमें से एक जो ये है 1 मीटर रास्ता छोड़ दिया गया, तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो 10 × 4 = 14, 4 = 18 -1,
तो ये 17 सेंटीमीटर आ जाएगा, 17 मीटर आ जाएगा, यानी जो ऑप्शन डी है आपका वो सही उत्तर है। इसके बाद आइए अगला सम करते हैं। तो ये 7 नंबर सम है। 7 नंबर सम में हम यहाँ पर हमें दिया हुआ है, एक कुएं में पानी का स्तर 20 मीटर नीचे था। बरसात के मौसम में अलग अलग पानी की टंकियाँ में जमा बारिश के पानी को कुएं में बहा दिया जाता था और पानी का स्तर पिछले स्तर से 5 मीटर ऊपर उठ जाता था। कुएं की दीवार 1 मीटर 20 सेंटीमीटर ऊंची है और 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक चरखी लगी हुई है। राहुल कुएं से पानी निकालना चाहता है। रस्सी की न्यूनतम लंबाई जो वह इस्तेमाल कर सकता है वह है। तो ये यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमने रस्सी की लंबाई बतानी है। तो ये यहाँ पर हमें कुआं दिया हुआ है, इसमें ये यहाँ पर जो है दिखाया गया है, जो ये कुएं की दीवार की ऊंचाई है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर और दीवार की ऊपरी सतह से ये रस्सी की जो लंबाई है, ये चरखड़ी जहाँ पर है इसकी जो है ये 80 सेंटीमीटर दिखाई गई है। तो अब अगर हम यहाँ से नीचे से देखें, इसकी दीवार जहाँ से शुरू हो रही है नीचे से यहाँ तक ये 1 मीटर 20 सेंटीमीटर ये है और 80 सेंटीमीटर, 0 मीटर मैंने लिख दिया, मीटर में कुछ नहीं, तो 80 सेंटीमीटर ये है। 80 और 20 को जोड़ेंगे तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाता है और 1 मीटर ये है, तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर और बन जाएगा। तो यानी अगर हम नीचे से यहाँ से देखें तो ये कुल जो ऊंचाई है ये 2 मीटर बनती है। 1 मीटर ये है और 100 सेंटीमीटर ये, इन दोनों को जोड़कर तो ये 2 मीटर बनती है। तो आइए आपको बताते हैं इस सम को आपने कैसे करना है। तो अब जो दूसरी बात यहाँ पर कही गई है, पानी जो है 20 मीटर नीचे है, यानी इस चित्र में अगर आप देखें तो यहाँ से जो पानी है वो 20 मीटर नीचे है। आगे लिखा हुआ है पानी, बारिश के पानी को कुएं में बहा दिया जाता है, पानी का स्तर पिछले स्तर से 5 मीटर ऊपर उठ जाता है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो है ज़मीन यहाँ नीचे जो है यहाँ पर पानी है, ये यहाँ से आप अगर इसको देखें तो ये 20 मीटर नीचे यहाँ पर पानी है। तो अब पानी जो है 5 मीटर ऊपर आ गया, यानी यहाँ आ गया 5 मीटर, आप इसमें बढ़ा दें तो ये जो जगह, ये जो दूरी है ये 15 रह गई। अब क्यों 5 मीटर पानी ऊपर यहाँ पर आ गया, तो अब 15 मीटर रस्सी उसको डालनी पड़ेगी। तो 2 मीटर ऊपर है रस्सी, तो ये दोनों को जोड़कर ये 17 मीटर बन जाता है। तो हमसे जो प्रश्न में पूछा गया है वो यही पूछा गया है, राहुल कुएं से पानी को निकालना चाहता है, रस्सी की न्यूनतम लंबाई का इस्तेमाल कर जो वह कर सकता है, तो वो 17 मीटर आएगी। जैसे मैंने यहाँ पर इसको हल भी किया है, जो कुल ऊंचाई हमने निकाल ली 2 मीटर आ गई। अब पानी की गहराई 20 मीटर थी, पहले 5 ऊपर आ गया तो 15 मीटर रह गई और 15 और 2 को हम जोड़ देंगे तो 17 मीटर कुल रस्सी की लंबाई चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो ये जहाँ पर ये वाला यहाँ पर x है, तो अब हम x की वैल्यू निकालने से पहले ये जो ABC ट्रायंगल है ये वाला, तो इसमें ये जो कोण है ये ACB ये जो कोण है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं C की। तो हम इन दोनों को 25 और 35 को जोड़ देंगे तो ये जो है 60 बन जाएगा। 180 में से अगर हम माइनस कर देंगे तो ये 20 जो है 120 डिग्री का ये आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर 120 लिखा हुआ है। अब दूसरी ओर देखें तो ये कोण 60 का है और इसके साथ में ये वाला कोण बन रहा है, तो ये एक सरल रेखा है और इस पर ये 120 का बन रहा है, तो इस तरफ ये 60 का रह जाएगा। तो इस तरह हमने ये कोण 60 का आपको बता दिया बनाकर। तो इसी तरह आगे अगर हम देखें तो ये जो कोण है त्रिभुज का, ये जो एक त्रिभुज है इसका ये जो बाह्य कोण है x, अगर हम देखें तो ये x है जो इन दोनों अंदर के समूह कोणों के योग के बराबर होता है। तो 60 में 60 हम जोड़ दें तो 120 आ जाता है। तो इस तरह से आपने जो ऑप्शन सी है इस पर टिक लगा देना है 120 पर। तो आगे जो है 9 नंबर सम है, एक परिवार में गेहूं की खपत चावल की खपत से 4 गुना है दोनों अनाजों को। तो यहाँ लिखा है दोनों अनाजों की कुल खपत 80 किलोग्राम है, परिवार में खपत चावल और गेहूं की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर चावल की खपत जो है गेहूं की खपत जो है चावल की खपत से 4 गुना है, तो हमने चावल की x मान ली, तो जो गेहूं की है वो 4x हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो अब इनका योग है जो दोनों का वजन है वो 80 किलोग्राम के बराबर है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये 5x बराबर 80 आ जाएगा।
5 यहाँ से दूसरी साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा, इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 16 5 80। तो जो चावल है, हमने जो x को चावल माना था, तो चावल की जो खपत है वह 16 किलोग्राम होगी। इसके बाद अब जो गेहूं है इसका 4 गुना है, तो गेहूं का इसका 4 गुना है, जो 16 गुना 4, 16 चौके 64 किलोग्राम इसकी जो गेहूं की खपत होगी। तो चावल 16 किलोग्राम और गेहूं 64 किलोग्राम, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद 10 नंबर सम है। 10 नंबर में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज एम जी एच के। तो एम जी एच के शीर्ष लंब एम एन और एम ओ, ये शीर्ष लंब है, एम एन जी एच पर है और एम ओ के एच पर है, की लंबाई जो है हमें दी हुई है, ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये छोटे वाला 4 सेंटीमीटर। तो एम जी एच का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमने इसका जो परिमाप है, इसकी जो चार बाहरी भुजाएं हैं, उनका जो है सम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो समांतर चतुर्भुज है, ये इसकी जो एम एन भुजा है वो 8 है, ये शीर्ष लंब, और ये वाला जो लंब है एम ओ वो 4 है। तो जो इसका क्षेत्रफल होता है समांतर चतुर्भुज का, अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक भुजा भी दी हुई है जी एच, ये नीचे वाली 6 सेंटीमीटर लिखी हुई है। तो अब अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना में आधार यानी बेस गुना में ऊंचाई हाइट यानी एच। तो अब जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ये जो है हमारे पास ये आधार है और ये ऊंचाई है, तो ये होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इस तरफ से अगर हम देखें तो ये आधार है 6 सेंटीमीटर और इसके आगे पहले हम 1/2 लिख लेते, 1/2 गुना 6 गुना ऊंचाई हमारे पास ये 8 है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये जो के एच है ये आधार है, तो अब हम के एच की वैल्यू निकालेंगे गुना में जो है 1/2 लगाना है, पहले 1/2 गुना में आधार के एच गुना में शीर्ष लंब एम ओ। तो एम ओ यहाँ पर 4 है, तो मैंने दोनों साइड से जो इसका क्षेत्रफल है लिख लिया, क्योंकि दोनों ओर से बराबर आएगा। तो अब 1/2 के साथ 1/2 कट गया, तो ये 6 गुना 8 किया, तो ये जो है 6 गुना 8। अब ये 4 यहाँ दूसरी ओर आकर इसके नीचे आ जाएगा बराबर के एच। तो अब जो है हम 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 दूनी 8, तो के एच की वैल्यू हमारे पास 6 दूनी 12 आ जाएगी, यानी ये भुजा भी 12 आ गई और ये भी 12 आ गई। ये नीचे 6 है तो ऊपर वाली भी 6 हो गई। अब इन चारों भुजाओं को जोड़ेंगे, 6 + 12 18, 18 + 6 24, 24 + 12। तो इन तीनों चारों भुजाओं को हमने जोड़ देना है, 12 + 6 + 12 + 6। तो चारों को जोड़ेंगे तो चारों का जो 36 आता है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो राइट आंसर है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो जो शेष जो क्वेश्चन है, जो आंसर हैं, वो अगली वीडियो में इसके पार्ट 2 में करेंगे। अन्य वीडियो भी मिशन बुनियाद से संबंधित जो इस चैनल पर उपलब्ध है, आपने ज़रूर देखनी है। इनका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, पिछले साल का जो पेपर है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।